दिस इज़ योर अकाउंट्स लेक्चर विद मैना यादव कॉमर्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपसे प्रॉमिस किया था, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैश बुक, एडवांटेजेस, टाइप ऑफ कैश बुक एंड फॉर्मेट ऑफ कैश बुक एंड मीनिंग। इन दिस वीडियो हम सिंगल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सिंगल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम आपको डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, देखिए ये हम लिख दिया हमने डिस्काउंट रिसीव्ड और ये लिख दिया हमने डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड जब डिस्काउंट कब रिसीव होता है, जब हम पेमेंट करते हैं तभी डिस्काउंट मिलता है हमें। ठीक है, सपोज कीजिएगा कि हमें 10,000 रुपीज़ का सामान हमने खरीदा था। ठीक है, अब हमने पेमेंट करनी है 10,000 रुपीज़ की और सामने वाला सप्लायर हमें 500 रुपीज़ का डिस्काउंट दे देता है। मतलब हमने पेमेंट की 9,500 रुपीज़ के, डिस्काउंट कितना मिल गया 500। दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव। कितना मिला डिस्काउंट हमें 500 डिस्काउंट हमें मिल गया। तो है तो कैश ट्रांजेक्शन ही, दैट मीन्स कैश ट्रांजेक्शन्स ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स वी कैन रिकॉर्ड इट इन आवर कैश बुक। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हम हमारी कैश बुक के अंदर नहीं लिखते। क्रेडिट ट्रांजेक्शन दैट मीन्स उधार के ट्रांजेक्शन्स। ठीक है तो ये कैश ट्रांजेक्शन, लेकिन डिस्काउंट को हम कहाँ लिखें, जो कि सिंगल कॉलम कैश बुक है। अगर ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती या डबल कॉलम कैश बुक होती तो डिस्काउंट के कॉलम में लिख देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब अमाउंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, या तो ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो रही है सारी की सारी या फिर कैश के थ्रू। ठीक है, एक ही कॉलम है अमाउंट का हमारे पास, या तो कैश अमाउंट है या फिर बैंक अमाउंट। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में लिखा होगा उसी तरीके से हमें करना है। डिस्काउंट कहाँ लिखेंगे, दैट मीन्स हमने पेमेंट कितने की 9,500 की, तो इसके अकॉर्डिंग हमने जो पेमेंट की है वो 9,500 की है, डिस्काउंट मिला हमें 500 का। तो पेमेंट साइड में, ठीक है, पेमेंट साइड में हम क्या लिख देंगे, ये हमारी पेमेंट साइड है, पेमेंट, और ये हमारी रिसिप्ट्स, ये हमारी डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, 5 कॉलम इधर हो गए, 5 कॉलम इधर हो गए। ठीक है, अब पेमेंट की हमने 5,000 9,500, तो एक्चुअल हमने कितने की पेमेंट की है उसकी ट्रांजेक्शन हम करेंगे कैश बुक के अंदर। और जो डिस्काउंट वाली जो एंट्री है ये कहाँ जाएगी, हमारी जर्नल प्रॉपर के अंदर। समझ में आ रही बात। तो ऐसे सेम एज इट इज डिस्काउंट अलाउडेड की बात होगी। डिस्काउंट अलाउडेड या डिस्काउंट रिसीव्ड वो एंट्रियाँ सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक है। अगर डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक है तो डिस्काउंट का भी एक कॉलम बना करके हम लिख सकते थे उसको। यहाँ पर डिस्काउंट वाली है, एक्चुअल में पेमेंट कितने की 9,500। ऐसे ही अगर हमें डिस्काउंट मिले, सॉरी हमें कैश मिलेगा तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउडेड एक्चुअल में कितने की पेमेंट हुई और एक्चुअल में कितना पैसा हमें मिला, उस अमाउंट की ट्रांजेक्शन हम कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर 500 जर्नल प्रॉपर के अंदर जाएगा और 9,500 जाएगा पेमेंट साइड में। क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा देते हैं, देख लीजिए। आपका बुक के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया गया जिसमें लिखा है कि कंसर्न बिजनेस विद कैश। कंसर्न बिजनेस विद कैश लिखा हो या फिर ओपनिंग बैलेंस लिखा हो, समझ में आ रही बात। अगर ओपनिंग बैलेंस लिखा होता जैसे 1 जनवरी को, हाँ पहले बुक वाले काम कराते हैं, इसमें लिखा है कि 1 मार्च को कंसर्न बिजनेस विद कैश कितना 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़ से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 मार्च को, तो डेट लिखी हमने 1 मार्च। बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो एज ए कैपिटल फॉर्म में पैसा आया, क्या एंट्री हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर में टू कैपिटल। ठीक है, वाउचर नंबर है नहीं, लेजर फॉलो नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। कितना पैसा आया 20,000 रुपीज़। क्लियर हुआ। अगर इसी ट्रांजेक्शन को अनदर नेम से दे देता, किस नेम से, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस अगर गिवन है तो फिर हम उसको क्या लिखेंगे, सेम एज इट इज अमाउंट भी लिखेंगे, 1 मार्च भी लिखेंगे। यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ हम लिख देंगे टू बैलेंस बीटी। ठीक है, टू बैलेंस बीटी क्या लिख देंगे हम इसको, टू बैलेंस बीटी। क्लियर हो गया, ब्रॉड फॉरवर्ड। अब देखिएगा टू बैलेंस सीटी, टू बैलेंस बीटी। ठीक है, जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो हमारा होगा बाई बैलेंस, टू बैलेंस सीटी या फिर बाई बैलेंस सीटी। सीटी का बीटी का मतलब होता है ब्रॉड फॉरवर्ड। समझ में आ रही बात। बट अब यहाँ पर जो कि कैपिटल थी तो हमने लिख दिया यहाँ पर कैपिटल।
अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखी है कि ब्रॉड गुड्स फॉर कैश, 2 मार्च को हमने सामान कैश में खरीदा है, कितने का, 5000 रुपीज़ का। 5000 रुपीज़ का कैश में सामान खरीदा, दैट मीन्स सामान तो आ गया लेकिन कैश गया, दैट मीन्स पेमेंट होगी कैश की। एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कौन सी साइड में था, क्रेडिट साइड में, और कैश बुक में क्रेडिट साइड में जो कि पेमेंट साइड है, पैसा गया है तो हम यहाँ पर लिख देंगे डेट 2 मार्च, यहाँ पर हम लिखेंगे बाई परचेज, डेबिट के सामने बाई लगाते हैं, क्रेडिट के सामने हम 2 ही लगाते हैं। लेजर कोड तो है नहीं, अब वाउचर नंबर में नहीं है, वो कितने का, 5000 रुपीज़ का, ठीक है। अब अगली ट्रांजेक्शन 5 मार्च को है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में सामान बेचा है, वो भी 4000 रुपीज़ का सामान बेचा है तो कैश आया होगा, आया है तो किस साइड, रिसिप्ट साइड में। क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो 5 मार्च को रिसिप्ट साइड में लिख दिया हमने टू सेल्स, ये दोनों है नहीं, होते तो लिख देते, ठीक है। तो इतना ये है 4000 का। अगली ट्रांजेक्शन है 10 मार्च को गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन रवि फ्रॉम क्रेडिट, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, रवि से उधार में सामान खरीदा है तो क्या ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे करेंगे, क्या ये ट्रांजेक्शन करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार की ट्रांजेक्शन है, और कैश बुक के अंदर तो हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन लिखते हैं, चाहे कैश पेमेंट हो चाहे कैश रिसिप्ट हो, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं। अगली है 13 मार्च को पेड टू रवि, रवि को हमने पैसा दिया है, कितना दिया है, 7000 रुपीज़। कोई बात नहीं, रवि को पैसा दिया है हमने, कैश गया है हमारे पास से, ठीक है। एंट्री क्या करेंगे, रवि टू कैश, यही एंट्री होगी, ठीक है। पैसा गया है तो पेमेंट साइड में हम लिखेंगे कितनी है, 13 मार्च को, 13 मार्च को यहाँ लिख दिया हमने बाई रवि, कितना दिया, 7000, अमाउंट कितनी है, 7000। अगली ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स, 15 तारीख को, 15 मार्च को कैश में सामान बेच दिया, कैश सेल्स मतलब कैश में सामान बेच दिया, तो पैसा आया कि गया, पैसा आया, आया तो कौन सी साइड, रिसिप्ट साइड, किस नाम से, सेल्स के नाम से। 15 मार्च को टू सेल्स, कितने का बेचा है हमने, कैश सेल्स किया हमने 8000 रुपीज़ का, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शंस परचेज फर्नीचर फॉर कैश, 18 मार्च को हमने फर्नीचर कैश में परचेज किया है, तो फर्नीचर तो आ गया, कैश गया तो दैट मीन्स पेमेंट हुई है, पेमेंट साइड में क्या लिखेंगे, कौन सी डेट है, डेट है हमारे पास 18 मार्च को बाई फर्नीचर। क्या एंट्री करेंगे जब फर्नीचर आएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया है, पेमेंट साइड में बाई फर्नीचर, कितने का, अमाउंट है 6000, अमाउंट 6000, ठीक है। अगला देखिए पेड वेजेस, हमने वेजेस की पेमेंट की है 20 को, तो 20 मार्च को वेजेस की पेमेंट हुई है तो क्या एंट्री करेंगे, वेजेस की पेमेंट करना, दैट इज द एक्सपेंडिचर फॉर आवर बिजनेस। और एक्सपेंडिचर कहाँ जाते हैं, डेबिट में, तो एंट्री क्या होगी, वेजेस टू कैश, वेजेस टू कैश, कैश गया है, पेमेंट हुई है तो क्रेडिट साइड में आएगा, किस नाम से, बाई वेजेस, बाई वेजेस, ठीक है। कितना, वेजेस पेमेंट की हमने 380 रुपीज़ की, ठीक है। अगली है 24 तारीख को, 24 मार्च को, क्या है, पेड रेंट, रेंट की पेमेंट हुई है, पैसा गया है तो पेमेंट साइड में क्या लिखेंगे, बाई रेंट, क्या लिखेंगे, बाई रेंट, कितने का गया है, 400 रुपीज़ का, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन है 26 को रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला है, चाहे किसी भी चीज़ का मिला हो, कमीशन मिला है, दैट मीन्स पैसा आया है, आया तो कौन सी साइड में, रिसिप्ट साइड में। कब आया है ये 26 मार्च को, ठीक है। तो 26 मार्च को लिख दिया हमने टू कमीशन, कितना आया हमारे पास, कमीशन आया 600 रुपीज़, ठीक है। अगला देखिएगा विड्रू फॉर पर्सनल यूज, 18 मार्च को अगर हम बात करें तो सॉरी 28 मार्च को अगर हम बात करते हैं तो कितना, क्या है, विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंडिचर्स, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल दिया गया। अगर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल देते हैं तो कौन सा अकाउंट, ड्रॉइंग्स टू कैश, यही होगा, कैश गया है, दैट मीन्स पेमेंट साइड में, कितना, 1000, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई ड्रॉइंग्स, कितना, 1000, ठीक है। नेक्स्ट है पेड सैलरी, 31 को हमने सैलरी की पेमेंट की है तो सैलरी की पेमेंट इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर, क्या एंट्री होगी, सैलरी टू कैश, कैश गया है तो भी पेमेंट साइड में 31 को,
31 को क्या लिखेंगे, बाई सैलरी। कितनी पेमेंट हुई है, 900 की। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, इसको हमने क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज करके क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, कितनी हमारी रिसिप्ट साइड थी, कितनी हमारी पेमेंट साइड। ठीक है, तो हम क्लोज करेंगे इसको। हाँ जी, कितनी हमारी रिसिप्ट साइड है, कितनी हमारी पेमेंट साइड है। ठीक है, अगर हम इसको टोटल करेंगे तो टोटल आता है हमारा 32,600 का। कितना आया, 32,600 का। और जो पेमेंट साइड आई है, वो पेमेंट साइड हमारे पास आई है कितने की, 20,680। ठीक है, 20,680 की। अब थोड़ा सा माइंड लगाने वाली बात है, देखिएगा रिसिप्ट साइड मतलब पैसा आया है हमारे पास कितना, 32,600 रुपये, और गया कितना पूरे महीने में, 20,680। ठीक है, 20,680। तो ज़्यादा आया या ज़्यादा गया, ज़्यादा आया है। ज़्यादा आया है तो दोनों साइड इक्वल कर देंगे, इसी बैलेंस से जो अमाउंट ज़्यादा, क्यों, क्योंकि लास्ट में हमने दोनों साइड को इक्वल करके बैलेंस निकालना है। चाहे बैलेंस इस साइड का हो चाहे इस साइड का, जो साइड मैक्सिमम है, चाहे क्रेडिट साइड मैक्सिमम हो चाहे डेबिट साइड मैक्सिमम हो, मैक्सिमम साइड से दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। कितना लिखा हमने, 32,600 इक्वल कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पर नीचे रफली करते हैं रिसिप्ट्स। हमारे पास रिसीव्ड हुआ है कितना, 32,600। पे कितना हुआ है, 20,000। पेमेंट हुई है हमारे पास कितने की, 20,680 की। बैलेंस शीट फिगर में कितना आ गया, 11,920। समझ में आई बात। पैसा आया हमारे पास इतना, गया हमारे पास है इतना, तो बैलेंस बच गया इतना। जो साइड मैक्सिमम होती है, ये क्लोजिंग का रूल है, जो साइड हमारी मैक्सिमम होती है दोनों साइड उसी से हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से लाइन में लगेगी पूरे अकाउंट के अंदर। तो दोनों साइड को हमने क्या कर दिया, इससे इक्वल कर दिया। अब वो साइड तो ठीक है, वो साइड इक्वल नहीं हुई, वहाँ कितने की कमी है, वहाँ कमी है 11,920 की। इतने की कमी है ना। डेबिट साइड इतने की थी, क्रेडिट साइड 20,000 की थी, 20,680 की थी, दोनों साइड से इक्वल कर दिया। कमी कितने की थी, 11,920 रुपये की। क्या लिखेंगे उसको हम, क्या लिखेंगे उसको, हम लिखेंगे सेम 31 मार्च को ही बाई बैलेंस शीट। क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस शीट। ठीक है, ये कैरिड, ये क्या है हमारे पास, बाई बैलेंस शीट। कितना आ गया, ये बैलेंस आ गया कैश बुक का हमारे पास 11,900 रुपये। अगले मंथ के लिए इसको क्या कर देंगे, अगले मंथ के लिए क्या कर देंगे, इसको हम टू बैलेंस शीट। क्या कर देंगे, टू बैलेंस बीटी। क्लियर हो गया। ये बैलेंस निकाल दिया, लास्ट में फाइनली आपका बैलेंस चेक होता है। ठीक है, ये हमारा बैलेंस निकाल, अगले मंथ के लिए ये क्या बन जाएगा, ये बीटी बन जाएगा, इधर टू बैलेंस बीटी। समझ में आया। कैश बुक कैसी होती है, डिस्काउंट सिंगल कॉलम में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए